हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 20 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीज़ा रो इंडिया एक्सप्रेसेस कंसर्न, यूएस डिनाइज बाइस। बाइस मतलब कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों को निकालने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को नहीं। तो वो कह रहे हैं 50% जो वीज़ा हैं वो किसके रिजेक्ट हो रहे हैं, या इंडिया हैज़ रेज कंसर्न थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स अबाउट द वीज़ा रेवोकेशन नोटिस। वीज़ा कैंसिलेशन नोटिस आ रहे हैं, और जो वीज़ा कैंसिलेशन नोटिस हैं वो सबसे ज़्यादा किसको आ रहे हैं? वीज़ा कैंसिलेशन नोटिस 50% जो आ रहे हैं वो इंडियंस को हैं, 14% चाइनीज़ को हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न्स, इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न्स, कंसर्न अबाउट वीज़ा revocation, visa revocation notices issued to इंडियन स्टूडेंट्स। जो इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा रेवोकेशन मतलब वीज़ा कैंसिलेशन नोटिस इशू हो रहे हैं, उसका कंसर्न रेज करा है। अब ये जो वीज़ा नोटिफिकेशंस, वीज़ा कैंसिलेशन हो रही है, ये क्यों हो रही है? मोस्ट प्रोबेबली जो लोग अगेंस्ट ट्रम्प हैं, जो लोग हमास इसराइल की वॉर, हमास के साथ खड़े हैं, पैलेस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उनके शायद अगेंस्ट ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बट हम अभी कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, वीज़ा कैंसिलेशन हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। और उसका कंसर्न रेज किया है हमने जेडी वैंस के साथ। जेडी वैंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। जेडी वैंस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लिख लेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज जेडी वैंस। अब एक काम करना है, कमेंट्स में बताना है कि जेडी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद टियांगोंग अल्ट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट रनिंग अक्रॉस द फिनिश लाइन टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन ड्यूरिंग द ई टाइम ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। रोबोट्स की मैराथन हुई, ठीक है ना। उसके अंदर टियांगोंग अल्ट्रा जो है वो जीत गया। तो ई टाउन लिखेंगे, ई टाउन ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, ठीक है ना। और जो ये हाफ मैराथन होती है, ठीक है ना, वो कौन कंडक्ट कर रहा है? चाइना में हुई है। और कौन जीता? कौन सा रोबोट? टियांगोंग। टियांगोंग। कौन जीता? टियांगोंग। टियांगोंग अल्ट्रा। टियांगोंग अल्ट्रा हैज वन दिस, ठीक है जी। Continuing with its tough line on the rights of minorities, religious communities in Bangladesh। अब यहाँ पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, ये कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। अब दोबारा से माइनॉरिटी कौन होते हैं? जो लेस इन नंबर होते हैं। दोबारा से माइनॉरिटी, दैट इज अ हिंदू कम्युनिटी पर्सन हैज बीन किल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबेश, बाबेश चंद्र रॉय। कौन है? बाबेश चंद्र रॉय। तो बाबेश चंद्र रॉय जो है, ठीक है ना, अब क्या हुआ है? किलिंग हैज बीन किल्ड, हैज बीन किल्ड इन बांग्लादेश, ठीक है ना। बिलोंग्स टू, बिलोंग्ड टू हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी लीडर था, ठीक है ना। बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, वॉज अ लीडर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि देखो, आप माइनॉरिटीज़ को टारगेट करो, आप हिंदू माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करो, और दैट टू इज़ हैपनिंग अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट कौन लीड कर रहा है बांग्लादेश की? इंटरिम गवर्नमेंट बाय मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ठीक है जी। तमिलनाडु लॉन्चेस ऑल्टरनेटिव टू सेंटर्स विश्वकर्मा स्कीम, ये लिखेंगे तमिलनाडु लॉन्चेस ऑल्टरनेटिव टू सेंटर्स विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है ना। विश्वकर्मा स्कीम का ऑल्टरनेटिव कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? तमिलनाडु। ये क्वेश्चन हो सकता है कौन सी स्टेट ने किया है, ठीक है ना। और तमिलनाडु ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया है? स्कीम का नाम है कलाईगनार काईविनाई थिनम,
ठीक है ना, ये तमिलनाडु की स्कीम है। अब यहाँ पे विश्वकर्मा जो स्कीम है, विश्वकर्मा स्कीम, इसके बारे में लिखेंगे। विश्वकर्मा स्कीम जो है लॉन्च्ड इन 2023, ठीक है ना, वुड कवर 18 ट्रेड्स एंड फोकस ऑन upskilling and providing loans up to ₹3 लाख, 3 लाख तक के लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि अरे आप तो पारिवारिक काम बढ़ा रहे हो, आप तो स्कूल में बच्चों को, हम तो हायर एजुकेशन करवाएंगे, आप फैमिली बेस्ड ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये सब बोल रहे हैं। बट हमें क्या रखना है, इनकी पॉलिटिक्स के बाद में ख़त्म, मतलब हमें इनसे कुछ नहीं लेना। हमें लिखना है कि तमिलनाडु जो है विश्वकर्मा स्कीम की जगह कलाई नगर काइविनई थिनम स्कीम लेकर आया है। विश्वकर्मा स्कीम 2023 में आई थी और इसमें 18 ट्रेड पे फोकस किया जा रहा है, जिसके अंदर अपस्किलिंग है कि स्किलिंग करवाई जा रही है और लोन्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं अप टू ₹3 लाख। ठीक है जी। उसके बाद IMEC इनिशिएटिव ऑन ट्रैक डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट सेज मिसरी अहेड ऑफ PM सऊदी ट्रिप। ठीक है, IMEC इनिशिएटिव ऑन ट्रैक। अब IMEC इनिशिएटिव की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IMEC की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ, ये आइडिया कब आया IMEC? तो IMEC बेसिकली हमें ट्रेड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया के साथ। ठीक है, तो एक मिनट, सबसे पहले हम IMEC के बारे में लिख लेते हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। ठीक है, अब जो IMEC है वो G20, जब हमारे यहाँ पर G20 हुई इंडिया के अंदर, तब हम ये आइडिया आया। ठीक है ना, स्टार्टेड ड्यूरिंग, ये प्रोजेक्ट कब हुआ, स्टार्टेड ड्यूरिंग G20 समिट इन 2023 इन इंडिया। ठीक है ना, ये तब स्टार्ट हुई। अब इसका जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, बेसिकली कनेक्टिविटी क्या है ये लिखवाना है। एक मिनट रुको, मुझे लिखवाने दो कनेक्टिविटी IMEC की, एक मिनट। तो IMEC जो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कॉरिडोर जो हमारा प्रोवाइड होगा, मुझे मिल ही नहीं रहा कनेक्टिविटी, तो इसके अंदर एक होगा ईस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर क्या करेगा, कनेक्टिंग इंडिया टू द अरेबियन गल्फ। ठीक है ना, उसके बाद एक होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर, नॉर्दर्न कॉरिडोर क्या करेगा, कनेक्टिंग द गल्फ टू यूरोप। ठीक है ना, इंडिया जो है वो अरेबियन गल्फ से कनेक्ट होगा, गल्फ आगे फिर यूरोप से कनेक्ट होगा, गल्फ टू यूरोप। ठीक है ना, तो ये हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इन सब चीज़ों से हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। हम ट्रेड कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है ना, तो ये हमारी कनेक्टिविटी ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे। इंडिया US टू टॉक अर्ली ऑन BTA ट्रांच। तो BTA हम बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए। तो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट किसके बीच में है, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो है, जो कि BTA जो है, वो इंडिया और USA के बीच में साइन हो रहा है। किसके बीच में साइन हो रहा है, इंडिया एंड USA के बीच में। ठीक है ना, अभी बातचीत चल रही है। डज द प्लानट K2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाई चांस हमने बात ही नहीं करी डिटेल के अंदर, बट आज हम इसके डिटेल नोट्स बनाने वाले हैं। तो एक प्लानट मिला है जिसका नाम है प्लानट K2-18b। ठीक है ना, तो इसमें क्लेम किया जा रहा है, शोज, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शो साइंस ऑफ लाइफ। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं यहाँ पर साइंस ऑफ लाइफ मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं भाई साइंस ऑफ लाइफ, देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट बोल रहे हैं that on April 16 an international research team uploaded a paper in which it reported that a distant exo K2-18b planet may be habitable। तो क्या है, may be habitable।
मे बी हैबिटेबल। इसमें से कोई भी ऑप्शन आती है तो आपने बता देना कि भैया पता है हैबिटेबल कि मतलब वहां पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं हम अपना। द क्लेम वॉज मेड विद कॉशियस एक्साइटमेंट बाय एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कह रहे हैं कि भैया लग रहा है पर पक्का नहीं है। ठीक है, K2-18b इज एन एक्सो प्लानट। क्या है लिखेंगे, K2-18b इज एन exoplanet. What is an exoplanet? Exoplanet क्या होता है? A planet outside the solar system. क्या होता है? A planet that is outside the solar system. प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के बाहर है। ठीक है, तो एक्सो प्लैनेट है ये। इट इज लोकेटेड, पूरा लिखेंगे, it is located 124 light years, 124 light years away from earth, away from the earth, in the constellation, कौन सी कॉन्स्टिलेशन में है? लियो। orbiting the star K2-18। अब यहाँ पर ये नाम याद करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले मैं एसी का थोड़ा कम कर लूँ, लाइट गई हुई थी अभी आई है। भैया तो चल पड़, यहाँ पे कुछ टर्बो वर्बो नहीं है। चलो, अब यहाँ पर 124 लाइट ईयर्स जो है, ये 124 लाइट ईयर्स 124 लाइट ईयर्स जो है ये दूर है। ठीक है, K2-18 स्टार को ये के अराउंड घूम रहा है। लियो कॉन्स्टिलेशन का ये पार्ट है और इसका खुद का नाम क्या है? K2-18b, जो कि एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट इज दैट इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है, इट इज 5.2 times wider and roughly 9 times more massive than Earth. Dimensions that suggest it likely possesses a hydrogen-rich atmosphere. The amount of stellar radiation it receives from its stars is compared to what Earth receives. Stellar radiation जो receive कर रहा है, जैसे Earth receive कर रहा है sun से, वैसे ये अपने star K2-18 से कर रहा है। It was discovered by the Kepler telescope in 2015. 2019, the Hubble Space Telescope found that its atmosphere contains water and water vapor. 4 years later, the James Webb Space Telescope also detects signs of carbon dioxide and methane. अब ये पूरा का पूरा लिखना ज़रूरी है और इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्या है? इट इज़ लिखेंगे, इट इज़ 5.2 times wider and roughly 9 times more massive than the earth। ठीक है ना? possesses hydrogen rich atmosphere। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर इसमें कहा जा रहा है कि है। ठीक है ना? और क्या है अब इसके बारे में? डिस्कवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर्ड बाय केल्पर टेलीस्कोप इन 2015। केल्पर टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया 2015 में। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने क्या फाउंड किया? फाउंड दैट its atmosphere has signs of water vapor। तो यहाँ पर ये मिला कब? 2015 में। कौन सी सैटेलाइट से मिला था? केल्पर टेलीस्कोप से 2015 में। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कहा कि भैया इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। और अब 2025 के अंदर, ठीक है ना, 2025 के अंदर क्या बोल रहे हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, that is JWST, detected signs of carbon dioxide and methane। किसके साइंस हैं इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के साइंस हैं और मीथेन के साइंस हैं इसके अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू वर्क, K2-18b might be a Hycean world covered with an ocean overlaid by hydrogen. Project is designed to study such planets better than other telescope।
ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट हैव सेड द ओनली वे टू फाइंड दिस इज की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज फॉर देम टू डायरेक्टली डिटेक्ट इट। दिस इज वाई नासा, अब यहाँ पे ये किसी और प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। नासा ने क्या लॉन्च किया था? नासा लॉन्च्ड क्लिपर मिशन, ये नासा सब कैपिटल होगा, ठीक है। नासा लॉन्च्ड क्लिपर मिशन इन 2024। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, किसने लॉन्च किया क्लिपर? नासा ने किस ईयर में? 2024 में। क्यों लॉन्च किया? टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा, टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा, यूरोपा को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा, ठीक है। उसके बाद सेवरल फॉल्स अलार्म, पहले भी ऐसे फॉल्स अलार्म आ चुके हैं। फॉल्स अलार्म्स कहाँ कहाँ पे आए हैं? फॉल्स अलार्म्स जो हैं वो आए हैं ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में, ठीक है, वास्प 12B में। फॉल्स अलार्म की भैया यहाँ पर है जिंदगी ये वो, बट वो फॉल्स अलार्म थे, तो इसका ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है पर पक्का नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प रिजीम, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर तो नहीं डंपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, इंडिया में बायर्स बहुत हैं, तो लोग जो हैं जहाँ जो कंट्रीज यूएसए में नहीं जा पाती, क्या वो अब इंडिया के पीछे पड़ जाएंगे और वहाँ पर डंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। With President Trump's tariff regime making it difficult for countries to sell in the US, they may potentially look to India's large consumer market to dispose of their goods. This is especially true of goods which are either being extensively produced in their factories beyond their domestic consumption. तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि यूएसए की मार्केट क्लोज होती जा रही है, क्या कंट्रीज इंडिया की मार्केट को पड़ जाएंगी? तो देखते हैं क्या होता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिसेंटली केम डाउन हेविली ऑन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। क्यों? वो कह रहे हैं कि जो सिविल डिस्प्यूट्स है आप उसको क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट करने दे रहे हो लोगों को, जो कि सही नहीं है, ऐसा मत करने दीजिए, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, CJI संजीव खन्ना asked यूपी गवर्नमेंट कि वहां पर क्या, आस नहीं, टोल्ड ग्रोइंग, कि वहां पर, एक मिनट इसको ढंग से लिखते हैं, CGI criticized UP government over growing trend of ordinary civil disputes being converted into criminal केसेस। जो सिविल डिस्प्यूट्स है, जिनका सिविल इन नेचर है, अब सिविल इन नेचर में क्या होती है भैया, जेल नहीं होती है, कम पनिशमेंट होती है, ठीक है ना। क्रिमिनल केसेस हार्ड होते हैं, इसमें पनिशमेंट ज़्यादा होती है, तो वो कह रहे हैं यूपी वाले ये करने दे रहे हैं। उसके बाद BR गावई, who is going to be the 52nd Chief Justice of India, 52nd Chief Justice of India, CGI Chief Justice of India लिख सकते हैं। BR गावई, इनका पूरा नाम लिखेंगे भूषण रामकृष्ण गावई। He has been recommended to become the 52nd CGI, ठीक है, बन ही जाएंगे। ये वो हैं जिन्होंने बोला था, जिन्होंने कहा था शेड्यूल कास्ट राइट्स ऑफ स्टेट्स टू सब क्लासेस शेड्यूल कास्ट, और उन्होंने कहा था क्रीमी लेयर, इन्होंने ही बोला था क्रीमी लेयर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अभी आज के टाइम में क्रीमी लेयर क्या है कि जो अच्छे, जिन्होंने रिजर्वेशन ली और वो आज अच्छे से सेटल्ड हो गया उनकी फैमिली, ठीक है, OBCs के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर है। वो कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर SC ST में भी लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, हम जो है तहावुर राणा, जो कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स का में इन्वॉल्व था, उसको इंडिया ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसको बोल रहे हैं, ये सदानंद दाते, सदानंद सैड नंद, किसी नंद सैड हो गई, पता नहीं कौन सी डेट पे, सदानंद डेट, ही इज द चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज NIA। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही जेम ऑफ अ पर्सन है। क्यों? क्योंकि तहावुर राणा को जो है ये कहाँ से लेकर आए हैं, USA से इंडिया लेकर आए हैं, तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाक कोर्ट अवार्ड डेथ सेंटेंस ब्लास्फेमी हेट्रेड टुवर्ड्स अ रिलीजन, क्रिश्चियन बंदे को करा है इन्होंने, डेथ सेंटेंस दी है।
ठीक है, चाइना विल वेपनाइज बायोटेक्नोलॉजी मे क्रिएट एआई पावर्ड सुपर सोल्जर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यूएस वाले, चाइना विल वेपनाइज बायोटेक मे क्रिएट एआई पावर्ड सुपर सोल्जर्स। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं। अब चलिए हम आज 11 अप्रैल का भी कर लेते हैं। राणा एक्स्ट्राडिटेड, एनआईए अरेस्ट हिम। तो राणा तहावुर राणा जो है वो, इसके स्पेलिंग जो है वो ध्यान से रखेंगे, THAWWUR, तहावुर हुसैन राणा पूरा नाम है इसका। ठीक है ना, एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। और ये किसके पास गया है, एनआईए के पास गया है। ठीक है ना, एनआईए के पास क्यों गया है, क्योंकि टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन इन्वेस्टिगेट करता है, एनआईए। ठीक है ना, ये कौन है, ही इज़ अ पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन है। ठीक है ना, कैनेडियन अमेरिकन है। क्यों वांटेड था, वांटेड फॉर हिज रोल इन 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स कॉन्स्पिरेसी। 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स में जो कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए नीडेड है। वॉज ब्रॉट टू दिल्ली, हिज एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर्मली अरेस्टेड बाय एनआईए। राणा वॉज अरेस्टेड बाय, ये लिख लो, अरेस्टेड बाय एनआईए। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जज, एडवोकेट पीयूष सचदेवा, दिस इज राणा's लॉयर। अब ये लिखेंगे एडवोकेट पीयूष सचदेवा, एडवोकेट पीयूष सचदेवा is Rana's lawyer। ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। लॉयर का नाम भी याद रखना है। ठीक है, राणा वॉज ब्रॉट टू द पटियाला हाउस कोर्ट इन अ cavalcade ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग जेल वैन, स्वॉट, ये सब चीज़ें लेकर आए थे कि भाग भूग ना जाए इधर उधर। बॉर्न इन पाकिस्तान, राणा स्टडीड एट द पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी। ठीक है, इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस वेयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद डेविड कोलमैन, हेडले, आका दूध गिलानी, द लश्कर टॉयबा ऑपरेटिव हु कंडक्टेड रिकॉनेसेंस फॉर मुंबई। इसने ही पूरा मैप बना के दिया था। तो ये किसके कांटेक्ट में आया था, यहाँ पे लिखेंगे 4th पॉइंट, राणा studied at Pakistani military academy in Hassan Abdul, became friends with David Coleman, Hadley, आका दाऊद गिलानी। ठीक है ना, लेट ऑपरेटिव who conducted reconnaissance for Mumbai attacks। between 26 and 29 March 2008। तो बेसिकली जो मैप बनाया था होटल का, ताज होटल का, वो इस गधे इंसान ने बनाया था। ठीक है ना, इस गधे की वजह से इतने लोग मरे थे, पर ये अभी जिंदा है क्योंकि अमेरिका। ठीक है ना, डेविड कोलमैन हेडले। ठीक है, हसन अब्दुल जो है वहाँ पर मिलिट्री अकेडमी में ट्रेन हुआ, बट अमेरिका ने जो एक चीज़ अच्छी करी वो है कि इस बंदे को हमें दे दिया है, सौंप दिया है। अब ट्रायल होगा और अल्टीमेटली मेरे ख्याल से तो डेथ सेंटेंस ही होगी। ठीक है, तो आगे चलेंगे। बीजिंग बाइट्स बैक एट यूएस टेरिफ्स बाय कर्बिंग हॉलीवुड इंपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना सेड ऑन थर्सडे इट वुड इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स इन रिटेलिएशन फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा इंपोर्ट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। तो चाइना
to restrict import of Hollywood films in retaliation of tariffs imposed by USA। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। PMJ स्कीम रोल्ड आउट बिगिंस इन दिल्ली विद 30 बेनिफिशरीज गेटिंग देयर आयुष्मान कार्ड। दिल्ली वालों ने भी लगा लिया ये, ठीक है जी। स्क्रैप डाटा लॉ प्रोविजन दैट डाइल्यूट्स RTA इंडिया ब्लॉक। वो कह रहे हैं DPDP से जो RTI एक्ट डाइल्यूट हो रहा है वो सही नहीं है। अलाउस पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज फॉर, अब ये वाला हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, ये रिपीटेशन है। डीलिमिटेशन इंश्राइंड इन आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीलिमिटेशन के आर्टिकल्स नोट कर लो। डीलिमिटेशन आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170, ठीक है। डीलिमिटेशन क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडियाज एफर्ट टू एस्टैब्लिश सोशल सिक्योरिटी ऑनलाइन गिग वर्कर्स आर ऐप बेस्ड गिग वर्कर्स आर गेनिंग मोमेंटम। एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। बेनिफिट्स अनाउंस्ड इंक्लूड हेल्थ कवरेज अंडर आयुष्मान भारत, रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल फॉर एक्सेस टू वेरियस सोशल, ठीक है ना, गिग वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऐप बेस्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरा लिखेंगे, सॉरी। सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन ऐप बेस्ड गिग वर्कर्स आर गेनिंग मोमेंटम, ठीक है ना। अब इसमें कहाँ पर हो रहा है? ई श्रम पोर्टल के थ्रू ये कर रहे हैं, ठीक है ना। ई सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है कि भैया रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, बीमार पड़ गए तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ई श्रम पोर्टल, ई श्रम वेबसाइट, ठीक है जी। इंडियाज डिसीजन टू कैंसिल ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये हमने कर लिया है। उसके बाद SC जजमेंट ऑन तमिलनाडु गवर्नर एड्रेसेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू डिसाइड द फेट ऑफ बिल सेंट टू देम फॉर एसेंट is a bid to plug a constitutional silence. The text of constitution does not specify any time limit. This has led governors in multiple non-visible states to sit on the bills. अब क्या होता था? बिल आता था, बिल को पास नहीं करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 3 महीने के विद इन करना पड़ेगा। द सिचुएशन हैज प्रिवेल्ड डिस्पाइट अ नवंबर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। रियल पावर वेस्ट विद द इलेक्टिव गवर्नमेंट, ये सब बोला था बट ये नहीं माने, ठीक है। अब फाइनली इन्होंने बोल दिया कि आप नहीं बैठ सकते हो बिल के ऊपर, आपको 3 मंथ्स के विद इन जजमेंट आपको पास या वो जो भी करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दिस इज इट। naukri.in पर जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय द मॉक टेस्ट, इफ़ यू वांट टू बाय द स्टडी मटेरियल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड या इन द कमेंट्स डू मेंशन कि JD Vance की में JD की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।